वाल्मीकि सिटी न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं एडीएमसी हेडक्वार्टर पर, जहां पर एक खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन जी। सबसे पहले निर्मल जैन जी, सिटी न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैन साहब, मेरा सबसे पहला और अहम सवाल यही है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, यूनियन के लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम में निजीकरण होने जा रहा है और दिल्ली नगर निगम ठेकेदारी प्रथा के हाथ में जा रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? क्या कहना चाहेंगे? इसका पूरा मामला क्या है? देखिए, जो लोग ये भ्रम और अफवाह फैला रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कोई निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है या निजी होने जा रहा है, वो सर्वथा झूठ है और गलत है और बिल्कुल जिसको कहा जाए सच्चाई से परे है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि हमने जो कूड़े का पृथकीकरण, जो सेग्रीगेशन है, गीला सूखा कूड़ा करना, घर घर से कूड़ा उठाना, जो नए तरीके हैं, वैज्ञानिक तरीके कूड़े से, क्योंकि आपको और इसमें आगे बात बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का 2016 के अंदर एक ही विजन बना, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन में 2016 में ही एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, उसके रूल रेगुलेशन बने और उसके अंदर कूड़े की निस्तारीकरण, कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने के सिस्टम नए बनाए गए। दुर्भाग्य यह है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम अभी उनको फॉलो नहीं कर पाता, जिस वजह से कूड़ा तो हम डेली 2600 टन के करीब उठा रहे हैं, लेकिन वो जो उसका साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, कूड़े को अलग अलग करना, कूड़ा ढकी हुई गाड़ियों में जाना, कूड़ा ढका रहना, डलाव खाली होना, वो सब चीज़ें, मतलब कहने की मतलब यह है कि वो सब चीज़ें टाइमली नहीं हो पा रही थी और इस वजह से हम जो है स्वच्छ भारत जो रैंकिंग हुई थी उसमें पिछड़ गए। उसके बाद हमने बड़ा निर्णय लिया है सारी चीज़ों में कि हम इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर पूरा कार्रवाई करेंगे और उसके अंदर हमने सबसे पहले निर्णय ये लिया कि भाई कूड़े के लिए नई योजनाएं लाई जाएं, नए तरीके से, जैसे और शहरों में हो रहा है। हमने उसी लिए हमने डोर टू डोर गार्बेज, घर घर से कूड़ा इकट्ठा करने के हमने ये प्रोग्राम बनाया है और वास्तविकता ये है, खुद कमिश्नर महोदय ने, कमिश्नर बड़ी मतलब बहुत बड़ी घोषणा करी कर्मचारियों के बीच में जब शुरुआत, उन्होंने कहा भी किसी की नौकरी नहीं जाएगी, किसी की नौकरी नहीं जाएगी और उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा करी। और मेरा फिर आपके माध्यम से कहना है कि हमने जो है कूड़े के में कोई किसी कर्मचारी की नौकरी की जाने का सवाल ही नहीं है। उल्टा जो हमने इस सिस्टम को नया बना रहे हैं, जैसे इसमें जो जोड़ने जा रहे हैं, जिस तरह से हमने अभी तय किया, आपका अभी एयरपोर्ट के पास में शुरू कर रहे हैं नया एयरपोर्ट, क्या कहते हैं, तो हम सब लोग नए चीज़ों को मतलब उस सब चीज़ों से जोड़ेंगे और उसके अंदर हमारा निश्चित रूप से हमारे को जो है ना जी, मतलब पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। और ये जो अफवाह और भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम कूड़े को मतलब इसके नई वो ला रहे हैं, हम केवल कुछ नहीं कर रहे, कूड़े के काम को साइंटिफिक तरीके से करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि ये भ्रम की स्थिति है और इस भ्रम की स्थिति में खासकर मैं कहना चाहूँगा आम आदमी पार्टी और यूनियन के तमाम लीडर्स ने कल सिविक सेंटर पे यहाँ प्रदर्शन किया, यहाँ के एडीएमसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। तो ये भ्रम की स्थिति इस तरह के, इसमें राजनीतिक हावी हो रहे हैं, आप राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, ये पूरा मामला क्या है? कुछ पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, लोगों को भ्रम की स्थिति पैदा कर रही हैं। देखिए, मुद्दा तो कोई भी बनाए उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन वास्तविकता मैंने बताया ना, वास्तविकता इससे अलग है। इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, कोई किसी की नौकरी नहीं जा रही ना, ये जो सब कुछ हो रहा है ये कर्मचारियों के हित के लिए हो रहा है, शहर को साफ सुंदर बनाने के लिए हो रहा है, स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री संदेश है उसके लिए हो रहा है। और इससे कोई इन अफवाहों पर मैं ध्यान नहीं देना चाहता, ना मेरा इनसे कोई वो है। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ किसी की नौकरी नहीं जाएगी और हम सब मिल कर के
ये जो नई योजना के तहत अब ये सिस्टम बनाना पड़ेंगे। अब वो पुराने सिस्टम में काम नहीं हो पाएगा, वो नए सिस्टम में हमने काम करने जा रहे हैं और इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत शुरुआती दौर में दिक्कतें आती हैं और वो लाजमी है, तो वो टाइम लगेगा उसमें। एक सवाल था हमारे दर्शकों का, काफ़ी व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स करके फ़ोन करके कहा था कि मेयर साहब से ये सवाल पूछना कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर तीनों मेयर ने एक प्रदर्शन किया, हड़ताल की, ऐसी भी क्या स्थिति उत्पन्न हुई कि मेयर को ही धरना प्रदर्शन देना पड़ा? देखिए, हम तो सामान्य रूप से मुख्यमंत्री महोदय के पास में मिलने गए थे, वो समय दे नहीं रहे थे। 9:30 बजे से 11:30 बजे तक का उनका पब्लिक के लिए समय है, तो हम तो उस पब्लिक जो आवर्स हैं उनके उसमें मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने जैसे उन्हें पता लगा मेयर आए उन्होंने मिलने से मना कर दिया। और पहले तो गाड़ी हमारी आधी अंदर घुसी थी, फिर बाहर हो गई, तो सिक्योरिटी तो वही करेगी जो उनको आदेश मिलेगा, और उन्होंने हम मिलने से इनकार कर दिया। तब हमारे को जो है ना, जब मिलने से इनकार कर दिया और हमें अपनी बात कहनी थी, तो हम कहाँ गए थे। फिर हमने ये तय किया कि हम वहीं बैठ गए और लगातार आपके सामने एक धरने में हम लोग सब। एक खास सवाल और था कि कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने एक जो सफाई कर्मचारी हैं दिल्ली नगर निगम के, कहा था कि अगर कोरोना काल में किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। परंतु इसके विपरीत बाद में सरकार ने फैसला पलटते हुए ये कहा कि जिन लोगों को दिल्ली सरकार ने अपॉइंट किया था सिर्फ उन्हीं को मुआवजा दिया जाएगा। ये पूरा मामला क्या है, इसमें किस तरीके से बदलाव आया? सरकार ने घोषणा जो करी थी, उन्होंने साफ कहा था कोरोना युद्ध वीरों को हम 1-1 करोड़ रुपए देंगे। हमारे भी निगम के कई कर्मचारी को जिनकी इस दौरान में डेथ हुई है, मैंने पत्र लिखे हुए हैं और उन्होंने पत्र में उस केवल अभी तक कोई उन्होंने उसमें कार्रवाई नहीं करी है। मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करता हूँ कि वो तुरंत ही हमारे को जो भी हमारे कोरोना युद्धवीर हैं जिनकी डेथ उस दौरान में हुई है, उनको तुरंत उनको फंड उपलब्ध कराएं। बिल्कुल। एक खास सवाल, एक आखिरी और ख़ास और अहम सवाल है कि दिवाली का वक्त है, काफ़ी लोगों की सैलरी अभी पेंडिंग में है, तो उनको आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे, कब तक उनकी सैलरी हो जाएगी? हमने 31 अगस्त तक की सैलरी सबको दे दी है। अब हमारे पास में सिर्फ सितंबर की है, सितंबर की भी सैनिटेशन स्टाफ की चली गई है। अब अक्टूबर में सैनिटेशन स्टाफ को भी दोबारा चली जाएगी जो अक्टूबर की, और बाकी सबको भी 8-10 दिन के अंदर वो जो है ना, ये वाली जो है सितंबर मास की सैलरी ये भी दे दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना, पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन जी का साफ साफ कहना, बेबाकी से कहना है कि दिल्ली में कोई निजीकरण नहीं हो रहा, निजीकरण की सिर्फ अफवाह फैलाई जा रही है राजनीतिक पार्टी और यूनियन के नेताओं द्वारा। कैमरामैन लक्की के साथ मैं सुमित वाल्मीकि, सिटी न्यूज़ 24।